ये कहे कि 2 पॉकेट का एमएलसी बनाना था, इसलिए कहे। हाँ, इसीलिए तो कहा अपनों ने में तो उनके पड़ोसी भी आ गए, उनके रिश्तेदार भी आ गए, रामपुर के सारे लोग आ गए, उसमें जफर अमीन डक्कू भी आ गए। हम भी आ गए। जब एमएलसी का टिकट साहब तो कह रहे थे किसी तरह से खलीलाबाद बनाया गया और बागी। आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। जो वजह मैंने बता दी। आजम खां जो भी निर्णय लेते रहे, जफर अमीन डक्कू साथ रहे। गोरखपुर नहीं, सुन लीजिए नहीं सुन लीजिए, हम सुन लीजिए, हमेशा उनके साथ रहे। आपने मीटिंग करवाई, भीड़ जुटवाते थे, आपके घर वो आते भी थे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में जो निर्णय वो लेते रहे, आप साथ में रहे। आज उन्होंने आप निर्णय लेते रहे, ये सच्चाई नहीं। आपके बारे में केस ढोते थे, उनको आपने विधान परिषद का टिकट दे दिया। सुन लीजिए तो गायत्री प्रजापति आप फिर बात बदल रहे हैं। तब तो हमको हक है, हम अगर मुसलमान हैं, हमको तरजीह मिलती है कि ये मुसलमान का नेता है, तो मुसलमान के बारे में सोचने का, समझने का हमको हक है। और अब छोड़ दिया जाए। आजम साहब की विरासत है, अब्दुल्ला साहब जो आजम साहब कर रहे हैं सौदा, यही उनका लड़का करे। और जो मुस्लिम लीडर आने वाली, हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली नस्लों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने ये बात कही है। हम लोग कर चुके हैं सियासत, 37-38 साल से ज़्यादा हो गया सियासत में। और उसके पीछे मत पूछिए सियासत की शुरुआत हमारी, नहीं तो बहुत से लोग बौना नज़र आएंगे पूरे पूर्वांचल में सियासत के मामले में। लेकिन ये अलग बात है कि हम कुछ पाने के वाली सियासत नहीं करते हैं, हम ईमानदारी की सियासत करते हैं। और चूँकि पाने वाले का ज़माना है, इसलिए लोगों ने कह दिया। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, हम तो इसका जवाब मांग रहे हैं, अब आप कहिएगा कि साहब आप कहिएगा कि साहब गोरखपुर में आजम साहब को लेकर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया, तो वो बात आगे निकलेगी, तो उसका जवाब मेरे पास आगे होगा। तो सवाल तो उठता ही। हम तो आपको खुद सवाल दे रहे हैं। मैं तो सवाल उठता है। हम तो खुद सवाल दे रहे हैं। भी लोग कह रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता भी लोग कह रहे हैं कि बागी हैं, किसी तरह से खलीलाबाद से मना लिया गया। और पार्षद का 1 साल के बाद निकली उनकी भी पत्नी, उनकी अहलिया, और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। 1.25 साल के बाद निकले साहबजादे उनके, उन्होंने भी कहा कि हाँ समाजवादी पार्टी, तब ना समाजवादी पार्टी। आजम खां निकले तो कहे कि अपनों ने ही इसलिए कहे कि 2 पॉकेट का एमएलसी बनाना था, इसलिए कहे। हाँ, इसीलिए तो कहा अपनों ने में तो उनके पड़ोसी भी आ गए, उनके रिश्तेदार भी आ गए, रामपुर के सारे लोग आ गए, तो उसमें जफर अमीन डक्कू भी आ गए। हम भी आ गए। हम तो कह रहे हैं, तो आपने क्या, तो हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन हम 250 किलोमीटर दूर आए हैं। और आप बागी तब होते हैं जब एमएलसी का टिकट दे साहब, लोग कह रहे थे किसी तरह से खलीलाबाद बनाया गया और बागी। आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। जो वजह मैंने बता दिया, समाजवादी पार्टी की एमएलसी बनने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई मिलने नहीं जाएगा। आप पूरा इतिहास, पूरा रिकॉर्ड जाके देख लीजिए, कैमरा निकलवा लीजिए। मैं मिलने नहीं गया हूं चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी। जिसको टिकट चाहिए होता है वो तीसरे से। इतने बड़े नेता हैं हम, उठना बैठना भी नहीं, हमको एमएलसी बना दिया जाएगा। हमारी बात सुन लीजिए। आप उन नेताओं में जिनसे फोन पे वार्तालाप होती है, सुन लीजिए, मिलने के लिए समय नहीं लेना पड़ता है। गोरखपुर से आए हैं जफर अमीन डक्कू जी, ठीक है, इनका समय है, हम मिल सकते हैं। मेरे सुन लीजिए, मेरी बात। आप हमेशा नेता अपनी बात सीधे नहीं करता है, तीसरे से कहवाता है। सुनने में आता है आपका भी नाम सजेस्ट किया गया था। अरे किसने किया, किसने कराया, कहाँ निकला, पूरी उम्मीद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम जो सवाल रखे हैं उसका जवाब आप ही दे दीजिए आजम साहब की तरफ से। तो क्यों आप इधर घुमा रहे हैं? एमएलसी से कोई मतलब नहीं। एमएलसी से मतलब सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी आपने बयान दिया, जो कुछ भी एक्टिविटी किया, जो कुछ भी धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव साहब के खिलाफ अब्दुल्ला ने कराया, ये जो कुछ हुआ है
ये सब 2 लोगों को एमएलसी बनाने के लिए हुआ। उत्तर प्रदेश के कमजोर मुसलमानों के दर्द पे मरहम लगाने के लिए नहीं हुआ। सुन लीजिए मेरी पूरी बात। आजम खां जो भी निर्णय लेते रहे, जफर अमीन डक्कू साथ रहे, गोरखपुर नहीं, सुन लीजिए नहीं, सुन लीजिए, हम सुन लीजिए, हमेशा उनके साथ रहे। आपने मीटिंग करवाई, भीड़ जुटवाते थे, आपके घर वो आते भी थे, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में जो निर्णय वो लेते रहे, आप साथ में रहे। आज उन्होंने आप निर्णय लेते रहे, ये सच्चाई नहीं। आपके बारे में क्या जानते? मेरी बात तो आप बताइए। एक मुशावरती काउंसिल थी 2019 में, मुशावरती काउंसिल एक उनकी बनी थी, मैं उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी में था, कोर कमेटी में। 2019 में आजम साहब की हर जिलों में मीटिंग होती रही मुशावरती काउंसिल की, और वो उन सारी मीटिंगों में मैं नहीं गया था। मैंने कहा था ये काम अच्छा नहीं है, और वो गोरखपुर और बस्ती मंडल में नहीं हो पाई थी मीटिंग 2019 में। अब आप पता कर लीजिएगा, जानकारी कर लीजिएगा। मुशावरती काउंसिल की 403 विधानसभा क्षेत्र है। दबाव की राजनीति की एक हद होती है, दबाव की राजनीति की जाती है, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन सारे मसाइल को, मिल्लत के मसाइल को, कमज़ोर तबके के मसाइल को दरकिनार करके सियासत करना, और इस तरह की सियासत करना वो आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। हम तो आने वाली नस्लों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि उनकी विरासत कहीं आने वाली नस्लों के साथ यही ना करे जो आज आजम साहब ने किया। और हमारा कोई मतलब नहीं, और मैं कह रहा हूँ आपके चैनल से, हमको कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी हूँ, जिस तरह खिदमत करता रहा हूँ। 2003 से कोई पद नहीं हमारे पास है, हम खिदमत करते रहे हैं, सेवा करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी विचार है, जो लोग विचार छोड़ते होंगे छोड़ते हैं, हम विचार से जुड़े हैं, हम विचार के साथ हैं और रहेंगे। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है। बड़े बड़े नेता जो आपके तरह कहते थे कि विचार की बात करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। क्या लग रहा है, किसी पार्टी में आप जाएंगे? इसी देश में कुर्बानी के नाम पर भगत सिंह जैसे लोग रहे, और इसी देश में सावरकर जैसे लोग भी रहे माफ़ी मांगने वाले। तो अब वो तमीज़ ना करिए, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग नेचर के, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है, समाज है, बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन समाज में सबको एक साथ नहीं जोड़ सकते, आप एक डंडे से नहीं हड़का सकते। जफर जी एकदम मुखर होकर आप अपनी बात रखते हैं। थोड़ा सा हम विषय से हटेंगे, हल्का सा हटेंगे। नहीं तो दो सवाल है नहीं, हाँ, उसी पे आएंगे, फिर आएंगे। एक सवाल है, नहीं, हम नहीं, सुन लीजिए मेरी पूरी बात, सुन लीजिए। दो प्रश्न है, उसका जवाब दे दीजिए। कोई समाजवादी पार्टी का लीडर नहीं आया, समाजवादी पार्टी के हार का वो 3 कारण बताइए जो आपको लगता है समाजवादी। हम अभी कुछ नहीं कह सकते इस टॉपिक पे, उसके लिए हम अलग से, आप जिस टॉपिक पे बोला है उसी पे हम बात करेंगे, और हमने सारी बात उसी पे किया। एक सवाल और है कि आजम खां जी ने कहा जो मिला उसका भी शुक्रिया, जो नहीं मिला उसका भी शुक्रिया। वो काफ़ी दर्द में उन्होंने कहा कि बड़ी मैंने यातनाएं झेली हैं, मुझे दाल का पानी और रोटी दिया जाता था। नहीं झेला उन्होंने, सही है, लेकिन ये बयान दिया कि अपनों से हमको तकलीफ़ है, ये सब है, तो वो तकलीफ़ दूर हो गई 10 मिनट में। वो सारी तकलीफ़ 10 मिनट में दूर हो गई, 2 एमएलसी बन गए, 10 मिनट में दूर हो गई, तो हो तो गई जो उन्होंने कहा था। कि आने वाली नस्लों के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं। लड़का विधायक, खुद अपने विधायक, बीवी सांसद, हम ये नहीं कह रहे, तो परिवारवाद की ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं वंशवाद की मजबूत नेता है। नहीं, क्यों परिवारवाद की बात करेंगे? अभी वो आसिम राजा को चुनाव लड़ा रहे हैं लोकसभा से, तो कैसे परिवारवाद की बात कर रहे हैं? क्यों ऐसा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं? हमारा ये कहना है कि आजम साहब एक मजबूत नेता हैं रामपुर ज़िले के, और वो वहाँ जो जिस तरह भी जो चाहेंगे वही होगा पार्टी के लिए, और होना भी चाहिए, उस पर हमको कोई एतराज़ नहीं। कहा कि एकदम जो विकेश ढोते थे उनको आपने विधान परिषद का टिकट दे दिया। सुन लीजिए। तो गायत्री प्रजापति गायत्री प्रजापति, आप फिर बात बदल रहे हैं। हमने कहा जो ब्रीफकेस उनका लेके चलता था उसके लड़के को दे दिया, ब्रीफकेसे वाला ले लिए होता, अपने लड़के को कैसे दिला दिया? वो तो ब्रीफकेस भी लेके नहीं चला। राजनीति तो छोड़ दीजिए, राजनीति तो बहुत दूर की बात है। हम ये कह रहे हैं आपसे। तो आप किस पार्टी में जा रहे हैं?
अब आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि जो आज की मीडिया का ट्रेंड है पूछना, वो पूछ रहे हैं। और आज की मीडिया पर जनता मीडिया पे कितना भरोसा कर रही है आप जान रहे हैं। आपका इसका मतलब पूर्वांचल पोस्ट पे भरोसा नहीं? नहीं, पूर्वांचल पोस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि जैसे अच्छे चैनल गिने जा रहे हैं जनता के बीच में, वैसे आपका भी गिना जाए। तो आपकी दावत पर मैं आया हूँ। तो मैं सवाल पूछूंगा ना, इतने नहीं, सवाल ये है कि मैं आपके चैनल पे कह चुका हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, समाजवादी पार्टी में रहूँगा, समाजवादी पार्टी का मैं भी संस्थापक सदस्य हूँ, सब तो बता दिया आपको। तो कैसा दूसरी पार्टी में हम अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं गए हैं। जनता दल से चुनाव लड़े थे, 1 साल नेताजी से दूर थे, वो भी राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह की बन रही थीं, उस दरमियान में दूर थे, फिर नेताजी के साथ गए। तो हम शुरू से रहे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय जस्ट कद्दावर नेता अपनी बातों को घुमाते हैं, इशारों में बहुत बातें करते हैं, और जब इनसे बातें होती हैं कोई भी प्रश्न करिए घुमाते नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जो इनके बात करने का तरीका है, जो इशारों में समझाने का तरीका है, कहीं ना कहीं लंबे समय से आजम खां के साथ रहते जफर अमीन डक्कू जी भी इशारों में काफ़ी बातें करते हैं, और 38 साल का अपना कैरियर है। और इनकी नाराज़गी ये है, इनका ये भी कहना था कि जो विधान परिषद का टिकट दिया गया है, उनका आजम खां जी का जो ब्रीफकेस ढोने वाले लोग हैं उनको मिल गया होता तो मेरी नाराज़गी नहीं थी, उनके लड़कों को मिला। इन्होंने पूरे प्रश्नों, मैं जो प्रश्न कर रहा था पूर्वांचल पोस्ट की तरफ से जो मैं जवाब कर रहा था, इनका ये कहना था कि रामपुर के लोगों को मिल गया होता। अगर वो छूट के जेल से आए तो मुसलमान के अंदर एक ये आशा की किरण थी कि हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। मेरी नाराज़गी ये है कि क्यों उन लोगों को नहीं मिला जो वाकई समाजवादी पार्टी से लड़े रहे, अपना पूरा जीवन लगा दिया समाजवादी पार्टी के लिए। टिकट उनको मिलना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि हम आने वाली नस्लों की बात कर रहे हैं जो किसी पार्टी की विचारधारा के पीछे पीछे चले, उनके साथ रहें, उनके संघर्षों में रहे। अगर उन्हें नहीं मिलता है तो दुख होता है, मेरा कौन है आगे पीछे। इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, खुल के बात हुई, मुखर होकर बात हुई। अगर कोई संबंध लंबे समय से, कितने साल संबंध रहा होगा, आपने अब उस संबंध में एक विच्छेद कर दिया है? नहीं, संबंध विच्छेद नहीं किया। ये बताइए, एक तरफ हमारी पूरी मुसलमान कमज़ोर कौम है, कमज़ोर तबका है जिसके साथ जुल्म हो रहा है पूरी तरह, करोड़ों की तादाद में, और दूसरी तरफ सियासत का एक लीडर है। वो अपनी जिम्मेदारी वो करोड़ों जनता की निभाना चाहिए था, उन्होंने नहीं निभाया, इसलिए हमारा एतराज़ है। रामपुर के लोग जिन्होंने अपना खून दिया है, कम से कम उनको उस खून की बुनियाद पर, उस खून की कदर करके रामपुर के किसी एक को एमएलसी बनाना चाहिए। जफर अमीन डक्कू जी, कल कितने बजे के आसपास आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? 2 बजे। 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आनन फानन में। ये जब सूचना तैरती है, वायरल होती है, सब हतप्रद रह जाते हैं। मेरी जब समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों से बात हो रही थी, उनको भी इसका बिल्कुल कहीं से कोई सूचना नहीं थी कि जफर अमीन डक्कू जी भी ऐसा कर सकते हैं। सब हक्के और बक्के रह गए, और उस 5 मिनट या 6 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जफर अमीन डक्कू जी काफ़ी तल्ख तरीके से अपनी बात रखते रहे, और इन्होंने बताया कि इनके नाराज़गी का वजह क्या है। इनका ये भी कहना था कि किसी भी व्यक्ति को जो आजम खां जी के लिए मस्जिदों में दुआ करते रहे उनके छूटने की, उन्हें टिकट दे दिया गया होता तो हमारी नाराज़गी नहीं थी। और पहली बार ऐसा हुआ जब आजम खां जेल से रिहा हुए, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के जिंदाबाद के नारे ना लगकर सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगे। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो हमने जफर अमीन डक्कू जी से किया, और इन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया। कैमरा संभालने अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।